हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, ओके, जिसमें हमने केमिकल चेंजेस तक देख लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल चेंजेस में हमने क्या देखा था कि जब भी आपका कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, जब वो केमिकल चेंजेस में जाता है तो उसमें क्या क्या आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वी हैव लर्नड अबाउट अबव द केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अप्रोप्रिएट सिंबल। तो पीछे हमने देख लिया था ना कि केमिकल को हम कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन को सी से, हाइड्रोजन को एच से, है ना। केमिकल रिएक्शन अकरिंग बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल एंड फार्मूले। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट सिंबल और फार्मूले का यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और लिखने में हमारे को दिक्कत ना हो। द प्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की हेल्प से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन, वी पुट द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। तो जब हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, तो हम जो सिंबल होते हैं जिनको रिएक्टेंट मानते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड आएगा। और बीच में हम एक एरो लगाते हैं, जैसे यहाँ रिएक्टेंट होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा, इनके सिंबल लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, कार्बन है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से और एस लगाया क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन को O2, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, जब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और ये मिल रहे हैं और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, CO2 गैस बन रही है फिर। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन ब्रैकेट। तो फिजिकल स्टेट मतलब कौन सी फॉर्म में आपको सॉलिड मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, गैस मिल रहा है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है सिंबल के साथ। और सॉलिड के लिए एस रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी। और अगर एक्वस होगा, एक्वस का मतलब होता है आपका जैसे ना वो पतला है ना वो घना है, ठीक है, एक्वस होगा तो उसके लिए AQ लिखते हैं। और जैसे वाटर है वो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहली बात कि बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसको हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि एटम्स जो है वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। ठीक है, जितने एटम एक एलिमेंट के इस साइड है उतने ही एटम इस साइड भी आने चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट में आने चाहिए। In order to balance the number of atoms of various elements on either side of equation, the chemical formula of substance is not changed. तो जब भी हम इसकी जो एटम्स को अगर हम लिखते हैं कितने हैं, मतलब बैलेंस इसको करते हैं, तो हम फार्मूला को नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, फार्मूला वैसा का वैसा रहेगा। इंस्टेंट एज सुटेबल कॉफिशेंट इज रिटन बिफोर द फार्मूला। तो एक उससे पहले हम जो है एक कॉफिशेंट, एक नंबर लिख देंगे, ठीक है, जो कि दोनों साइड जो है इक्वल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिव वाटर। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, H2 दैट इज़ गैस और O2 दैट इज़ ऑल्सो अ गैस। और ये क्या ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O गैस है और वो वाटर है। अब देखो यहाँ पे आप क्या डिफरेंस देखते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। और अगर आप यहाँ देखो तो हाइड्रोजन के 2 आ रहे हैं पर ऑक्सीजन का 2 गायब हो गया ना। तो अब इसको बैलेंस करना है हमने। ठीक है, हेयर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इज़ नॉट सेम ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ इक्वेशन। तो दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम सिमिलर नहीं है। टू मेक द नंबर ऑफ द सेम, अगर हमने दोनों साइड सेम बनाने हैं तो कॉफिशेंट हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 हमारे को लिखना पड़ेगा, पर वो लिखना कहाँ है वो बताएंगे।
और राइट हैंडेड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो जो ये लेफ्ट साइड ना, ये राइट साइड, तो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखेंगे, पर जो आपका फॉर्मूला होगा उससे आगे लिखा जाता है उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2 गैस प्लस O2 गैस, और यहाँ पे क्या लिख दिया 2H2O गैस। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो क्या बना, देखो अगर इसको इसके साथ अब ये दो आगे रखा ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम तो है 4 हो गए, ठीक है, तो मतलब बढ़ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 2 आ गया है, तो ये तो आ गया 2, ठीक है। पर अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, तो ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या होगा, नाउ वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन के बैलेंस किए थे, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के बढ़ गए, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे। फॉर दिस द कोफिशिएंट 2 इज रिटन विद द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो मतलब आप जब आपने बैलेंस करना है तो दोनों साइड को देखना है आपने, लेफ्ट को भी राइट को भी। तो अगर आपने अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, पहले H2 था और गैसीय स्टेट में था, ऑक्सीजन O2 था गैसीय स्टेट में था। अब यहाँ पर आपका 2H2O हो गया और गैसीय स्टेट में। अब देखो यहाँ पर 2 कर दिया आपने, तो 2 2 जार 4, अब 4 हाइड्रोजन के आइटम बन गए, तो यहाँ पर भी 2 2 जार 4, ठीक है, और वो सेम रहा ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे 2 आगे आ गया तो मतलब ऑक्सीजन के 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। दिस इज़ नाउ द इक्वलेंट रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है तो इस तरीके का हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टीचर के लिए दिया हुआ है। फॉर मोर एग्जांपल बैलेंसिंग सम इक्वेशन लाइक, जैसे यहाँ पे NaCl का दिया हुआ है, 2 लगा दिया ना आगे, तो ये यहाँ पे 2 आगे लगाया तो मतलब 2 है Na, और Cl का 2 पाँव के पास था, तो अगर आगे लगा देंगे तो Cl के लिए भी वही हो जाएगा, ठीक है, 2 NaCl, ओके। नेक्स्ट है H2SO4 प्लस 2 NaOH, तो जब इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है NaSO4, तो Na यहाँ से SO4 यहाँ से, ठीक है, मतलब ये मिक्स हो जाएंगे और 2H2O एक साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी आप बैलेंसिंग के तौर पर एग्जांपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो मतलब केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं जब रिएक्शन हो रहा है ना, तो केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, किस तरीके का हो रहा है, तो उसके बेस पे केमिकल रिएक्शन को चेंज किया गया है। लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वन बाय वन। तो वन बाय वन इनको जो है स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट वो कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। 2 मिलेंगे या 2 से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर वेरी यूजफुल इन सिंथेसिस वेरियस केमिकल फॉर एग्जांपल। तो अगर कोई भी केमिकल बनाना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एल्ड वाटर। तो अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो उससे वाटर बनता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, 2H2 प्लस O2 देन 2H2O, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इससे अमोनिया बनता है। तो अमोनिया को कहाँ डाला जाता है, बेसिकली खेतों में डालते हैं ना अमोनिया, तो ये जो है फर्टिलाइज़र के रूप में। N2 प्लस H3H2, तो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या बन गया इसका 2NH3 अमोनिया बन गया, तो इसको बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और उससे जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेंगे, मतलब प्रोडक्ट आपके एक से ज़्यादा बन जाएंगे, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब वाटर टूटता है ना तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें निकलती है। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर
का मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम निकलते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, water that is liquid form, electric current is passes and it form 2H2 gas plus O2 gas on strong heating। पर जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो लाइमस्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं डिकम्पोजेज इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना जो होता है ना, चूना पत्थर जो होता है ना, उसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो इसको आपने लिया और इसके ऊपर आप इसको आपने गर्म किया। जैसे ही आप गर्म करते तो इसमें से क्विक लाइम निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो CaO एक साइड हो गया सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड हो गया आपके गैसेस फॉर्म में। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट को आप कोई जो है सिचुएशन प्रोवाइड करोगे और उसके बाद वो डिकम्पोज होकर के दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसके आगे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये सबको समझ आ गया, ठीक है। तो इसको आपने राइट करके प्रैक्टिस करना है। राइट करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको बैलेंसिंग का भी पता चल जाएगा और इजी होगा आपको लर्न करने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ता है, ये इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको याद रहेगा। ओके, so thank you so much, please watch my videos, thank you।